अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। झारखंड राज्यसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। मतगणना के बाद जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा जो है हार गए। इसमें सभी 81 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो अब सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको। माता की, कामाख्या माता की, कामाख्या माता की, जानकी माता की, जानकी माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। कामाख्या धाम में विधानसभा रुधौली की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही वीरांगना झलकारी बाई की इस भव्य दिव्य अश्वारोही प्रतिमा के अभी लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रौली सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, मान्य विधायकगण श्री चंद्रभानु पासवान जी, अमित सिंह चौहान जी, अभय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राधेश्याम त्यागी जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक सेंद्र प्रताप तिवारी खब्बू जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री शीतला प्रसाद शुक्ल जी, ब्लॉक प्रमुख राजीव तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में रुधौली विधानसभा और आसपास से जुड़े हुए सभी उपस्थित नागरिक बहनों और भाइयों, आज मुझे रुधौली विधानसभा क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण, मां कामाख्या धाम में दर्शन करने और देश के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर वीरांगना झलकारी बाई के इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के लोकार्पण। तो अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, जहां राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का लोकार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या पहुंचे हैं, जहां वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौजूद हैं। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लोकार्पण के लिए वो वहां पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। वीरांगना झलकारी बाई के मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो शामिल हुए हैं। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो आपको बता दें, वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं।
बाई के इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले मां कामाख्या के इस धाम को नमन करते हुए रुधौली विधानसभा और कामाख्या क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर लोकार्पण हो रही 72 परियोजनाओं और शिलान्यास के लिए 54 परियोजनाओं के शिलान्यास होने के अवसर पर इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक को बधाई देता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम सब अपने भारत की उस अमर वीरांगना को, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के उस पूरे अभियान में देश की आजादी के लिए फिरंगियों को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, ऐसी झलकारी बाई कोरी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से और रुधौली क्षेत्र की जनता जनार्दन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र नायकों का सम्मान, वीर और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा का भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है और उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना उदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ कराए। पीएसी की 3 नई बटालियन वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर गठित की और तीनों बटालियन में केवल और केवल बेटियां भर्ती होंगी, यह भी सुनिश्चित किया है। यह भी प्रदेश सरकार ने तय किया, जहां पर भी ये पीएसी की बटालियन गठित हो रही है, वहां पर इन तीनों वीरांगनाओं की, जिसके नाम पर होगा उस वीरांगना की अश्वारोही प्रतिमा वहां पर स्थापित होगी, जो नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देगी, राष्ट्रभक्ति की एक प्रेरणा देगी। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, देश की आजादी की इस लड़ाई में राष्ट्र नायकों ने, क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए देश की आजादी के लिए उस समय समर्पण भाव के साथ काम किया था। 1857 का समर आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के रूप में जाना जाता है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी लौ जलाई। चिंगारी बैरकपुर बंगाल से निकल करके मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ता है।
झांसी में इस झंडे को बुलंद किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वाला की बात है कि 1858 में धोखे से, कुछ लोगों के धोखे से महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। अन्यथा देश का इतिहास कुछ और होता। गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह, उनका अपना एक अमर इतिहास है। देश के अंदर और उत्तर प्रदेश ने इस पूरी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 1857 के बाद अंग्रेजों ने जिस कहरता के साथ क्रांतिकारियों के और भारत के युवाओं को दबाने का कुत्सित प्रयास किया था, उसे भारत का युवा उससे दबने वाला नहीं था। उसके लिए तो देश की आजादी ही सर्वोपरि थी। और देश की आजादी के लिए उसने कहीं चोरी, गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना को अंजाम दिया, कहीं पर लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया। और जब भी देश के अंदर आजादी के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं ने, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने आह्वान किया, भारत का नौजवान बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। अंग्रेज ज्यादा दिन ठहर नहीं पाए। 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ और आज हम सब गौरवशाली हैं। यह देश आजाद है। एक नए भारत के रूप में नए उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं और डबल इंजन सरकार अब विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है। बहनों और भाइयों, जो कार्य आज दिखाई दे रहा है, हो रहा है, वास्तव में यह कार्य 1947 में प्रारंभ हो जाना चाहिए था। 1947 में आज आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर पूरे देशवासियों का आह्वान किया कि अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो इसके लिए हमें 25 वर्ष की एक बड़ी कार्य योजना को ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। 25 वर्ष 2022 में मोदी जी ने कहा था। इसके लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना होगा, लगना होगा, एक एक व्यक्ति को कार्य करना होगा। इसके लिए उन्होंने क्या कहा? पंच प्रण का संकल्प हर एक भारतीय को लेने के लिए आह्वान किया था। 5 प्रण। पहले गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना। विरासत का सम्मान करना।